सब लोग आज राजस्थान जीके में हम 16 संस्कार के बारे में जानेंगे जो सारे राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो इस पर आता ही है। तो 16 संस्कार क्या होते हैं? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत या गोदान संस्कार, समावर्तन, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। बच्चा जब जन्म नहीं लेता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से ये संस्कार शुरू हो जाएंगे। तो 3 संस्कार ये इम्पोर्टेंट है जो कि जन्म से पूर्व वाले संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। तो सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जन्म से पूर्व के संस्कार कौन से हैं और जन्म के बाद के कौन से हैं। तो गर्भाधान संस्कार का गर्भ धारण करने से पूर्व एक जो पूजा वगैरह करवाई जाती है गर्भवती स्त्री से, वो गर्भाधान संस्कार होगा। पुंसवन संस्कार क्या होता है? ये भी पुत्र प्राप्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा ही की जाती है, ये भी गर्भ धारण करते समय ही होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार में गर्भवती स्त्री से पूजा करवाई जाती है, ये 6 या 7 मंथ में करवाई जाती है जहाँ तक मुझे पता है। जातकर्म क्या होता है? पुत्र जन्म बाद पिता द्वारा मुंह देखना। पुत्र जब जन्म लेता है उसके पहली बार जब पिता उसका मुंह देखता है तो वो जो संस्कार होगा वो जातकर्म संस्कार होगा। फिर आएगा 5वां नामकरण संस्कार। जन्म के 10 या 12 दिन बाद बालक का नाम, ये सामान्यतः 10 या 12 दिन ही जिसे जलवा पूजा कहा जाता है उसी में नामकरण किया जाता है बालक का, बालक या बालिका का, तो वो नामकरण संस्कार होगा। निष्क्रमण संस्कार, पहली बार सूर्य दर्शन करवाया जाता है, यानी निष्क्रमण यानी घर से पहली बार बच्चे को जब बाहर निकाला जाता है तो सूर्य दर्शन करवाना ही निष्क्रमण संस्कार होगा। अन्नप्राशन संस्कार, जन्म के 6 महीने बाद अन्न आहार देना, यानी पहली बार जब बच्चे को 6 महीने तक तो दूध पिलाया जाएगा और उसके बाद 6 महीने बाद पहली बार जब उसको अन्न खिलाया जाएगा बच्चे को, तो वो जो संस्कार होगा वो अन्नप्राशन संस्कार होगा। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे सामान्यतः राजस्थान में अधिकांश जगह जोड़ूला कहा जाता है, बड़ा फंक्शन किया जाता है जोड़ूले का। तो ये 2.25 वर्ष या 5 वर्ष के भीतर ही बच्चे का जो सिर मुंडाया जाता है वो संस्कार होता है चूड़ाकर्म संस्कार। उसके बाद बारी आएगी कान छिदवाने की। सामान्यतः हम जो राजस्थान के वासी हैं तो हम ये जानते हैं ये सब। कर्णवेदन, 4-5 वर्ष में कान बींधे जाते हैं बच्चे के, तो वो भी एक संस्कार है, उसे कर्णवेदन संस्कार कहा जाएगा। फिर विद्यारंभ, जब बच्चा 4थे वर्ष में, आजकल यही है कि नर्सरी में प्रवेश की उम्र कम कर दी गई है प्राइवेट स्कूल्स में, बट 4थे वर्ष में सामान्यतः गुरु के समक्ष जब विद्या अर्जन हेतु बच्चे को जब भेजा जाता था उसे विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता था, वो तब किया जाता था। उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ धारण करवा कर विद्यालय बच्चे को भेजा जाता है, तो जनेऊ धारण करवा दिया और उसे विद्यालय भेजा गया तो वो हो गया उसका उपनयन संस्कार किया गया। फिर वो वेद पढ़ना शुरू करेगा, यानी वेदारंभ संस्कार होगा, बालक को वेदों का पठन पाठन गुरु के द्वारा शुरू करवाया जाता है, तो वो होगा वेदारंभ संस्कार। फिर आएगा 16वें वर्ष में बच्चे का गोदान या केशांत, यानी उसके बाल कटवा दिए जाते हैं, तो 16वें वर्ष में बाल कटवाना केशांत संस्कार होगा। उसके बाद आएगा समावर्तन, अब उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब बारी आती है गुरु दक्षिणा देने की, तो गुरु दक्षिणा देकर जब बालक अपने घर लौटेगा तो वो होगा समावर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार आएगा, जब वो वही बालक बड़ा होकर जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो वह उसका विवाह संस्कार होगा। और अंत में जब मर जाते हैं उसके बाद जो भी, इसके बाद क्या होता है, लेकिन ये जो भी राजस्थान में संस्कार में ये क्रियाकर्म जो भी किए जाते हैं वो अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत आएगा। तो बहुत ही छोटी कक्षा में मैंने आपको सारे 16 संस्कार समझा दिए हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है सामान्यतया। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।